सो यू गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ एक स्टोरी, एक चीज़ जो मेरे साथ लास्ट 2 दिन तो नहीं कह सकते, अभी से 2 दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले से मेरा सीधा मतलब है ऑन 28 मई 2026। सो चलिए इस स्टोरी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बाद में जैसे पता होगा आप सभी लोगों को, ये जो मेरे साथ हुआ था ये डायरेक्ट मतलब आप लोग कह रहे होंगे कि कैसे हो सकता है, बट द थिंग बिहाइंड दिस इज मैं रिसेंटली गया था घूमने और शिमला मनाली ट्रिप, जिसके आपने जो है कुछ शॉर्ट वीडियोस देख लिए होंगे। एंड ये तभी की बात है व्हेन आई वाज कमिंग बैक 2 days बैक, मतलब 28 को जब थी मेरी फ्लाइट थी, एंड उस दिन कुछ ऐसा हुआ। मुझे लोगों का काम ज़्यादा कनेक्टेड है म्हणून ते टिकीट जाते। काम ना काय चल रहा है क्योंकि फ्लाइट फिलहाल जो है कैंसिल कर दी है, और अब तक तो फिलहाल कोई अल्टरनेटिव फ्लाइट वगैरह कुछ बताया गया ही नहीं। सो देखते हैं अभी क्या करना है दोस्तों। एंड गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो उस दिन की बात ऐसी है दोस्तों, मेरे पास बोर्डिंग पासेस भी है। उस दिन थी मेरी फ्लाइट एट 9:45 मीन्स 9:45 की जो थी मेरी फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली। हमारा जो है टूर कम्प्लीटली हो चुका था और हम आने वाले थे बैक टू पुणे। दिल्ली से पुणे जो हमारी फ्लाइट थी, एंड इट वाज ऑफ स्पाइस जेट, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, हम जो है जो एयरपोर्ट है वो पहुंच चुके थे टाइमली। देन व्हेन वी वेंट फॉर द बोर्डिंग, हमें जाते वक्त पता चला कि द फ्लाइट वाज कैंसिल। यस, इट वाज कैंसिल। सो फ्लाइट कैंसिल कैसे उसका मैं बताता हूँ। फ्लाइट जो है सुबह भी कैंसिल नहीं हुई, दोपहर को भी नहीं हुई। इट कैंसल नियर अबाउट हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे पहले बिफोर इट्स टाइम वो कैंसिल हुई। सो एट दैट टाइम व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट, बिकॉज जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा एट दैट टाइम इट वाज शोइंग ऑन द डिस्प्ले दैट इट्स ऑन टाइम, बट बिफोर हाफ एन आवर at 8:30 to 9, between 8:30 to 9 it just got cancelled out of a sudden. And then you guys know क्या हो सकता था वहाँ पे, एंड वही हुआ है। आप वो देख लो guys, देख लिया गाइज, ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है, सो इन दैट केस व्हाट एल्स वुड यू डू, क्या ही कर सकते थे। और इसमें जो है सबसे बड़ा लॉस उन लोगों का था जिनकी कनेक्टेड फ्लाइट्स थी। कुछ लोगों की फ्लाइट्स थी कनेक्टेड, सो बिकॉज ऑफ दिस फ्लाइट ना उनकी वो फ्लाइट ली कि दैट, सो द मनी ऑफ दैट फ्लाइट गॉट वेस्टेड एनीवेज। सो दैट इज वन थिंग। और पता है दोस्तों कब कैसे हुआ ये, जो है मैंने जैसे बोल दिया हाफ एन आवर इससे 1 घंटे के पहले जो फ्लाइट है कैंसिल हुई, एंड दिस हैपेंड आफ्टर गेटिंग दीज ऑल बोर्डिंग पासेस। बोर्डिंग पास मिलने के बाद ये हुआ है, मतलब चेक इन हो गया, लगेज वगैरह सब हो गया, वेब चेक इन वगैरह एवरीथिंग। बोर्डिंग पास मिलने के बाद ये जो है ऑन टाइम 11th आवर पे कैंसिल होती है। सो एट दैट मोमेंट व्हाट वुड यू डू। मैं समझ सकता था अगर ये फ्लाइट सुबह कैंसिल हो जाती है, फिर 12 आवर्स पहले भी कैंसिल हो जाती ना, सो यू कुड गेट ऑप्शंस फॉर अनदर फ्लाइट, बट वहाँ पे सिनेरियो ऐसा नहीं था, पता नहीं क्यों। एंड बहुत पूछने के बाद रीज़न बताया गया कि जो फ्लाइट उदयपुर से आने वाली थी, ड्यू टू सम इश्यूज, पता नहीं क्या, वो फ्लाइट जो है वहाँ से आई नहीं, एंड ड्यू टू दैट इट गॉट कैंसिल। एंड स्पाइस जेट की सबसे खराब चीज़ जो मुझे अब तक लगी है ना, ये फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, एंड दैट टू इट स्पाइस जेट, इट इज़ दैट कि इवन आफ्टर देयर फ्लाइट इज कैंसल बाय देयर साइड, दे आर नॉट गिविंग यू एनी कंपनसेशन फॉर इट अभी के अभी, एंड मे बी दे आर नॉट गिविंग यू द अल्टरनेटिव फ्लाइट ऑल्सो। एंड बाद में पता चला कि दे वर गिविंग अल्टरनेटिव फ्लाइट, बट इट वॉज आफ्टर लाइक अराउंड 12 hours or 24 hours near about, yeah. So after means the next day उन्होंने वो देने वाले थे at 5
and till that time you have to see all your things like till next day 5 आपको कहाँ पे रुकना है. If you wish to you can wait in the airport या फिर आप अपना खुद देख लो. But this is not accepted. अगर आप दे रहे हो and it's your mistake, so you have to give the refreshments too. You have to do the arrangements for it. But they were not taking responsibility of it, which is not nice thing है. तब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग फ्लाइट बुक करी होंगी एंड दोज वेंट एंड इवन वी वर द वन ऑफ इट. बिकॉज तब तक नेक्स्ट डे 5 o'clock तक कहाँ पे आदमी रुकेगा. एंड एज यू नो दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है. इफ़ यू थिंक ऑफ सो दैट आई विल गो आउटसाइड, आई विल टेक अ होटल, सो उसमें भी जो है आपको बहुत सारा खर्चा होने वाला है. सो व्हाट वी डिड, rather than booking a hotel, instead we took a flight. We booked another flight of Indigo and came back. उसमें भी दोस्तों ऑन टाइम पे भी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. हमें जो है ना दोस्तों टिकट बुक करके चेक इन करते करते 3 बज गए थे. मतलब आप समझ सकते हो ड्यू टू वन कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट हमें रात भर ऐसे ही जागना पड़ा है. ये दोस्तों बात बताता हूँ आपको सभी. ये जो है सब वीडियो में भी डायरेक्टली आने वाला है, बट आपको जो दिखा रहा हूँ मेन जो रीज़न मतलब जो स्टोरी है ना, रियलिटी आपके सामने आनी चाहिए और जल्दी आनी चाहिए. सो ये पॉइंट बन जाता है कि आप लोगों से मैं शेयर करूँ. और ये है रॉ एंड अनफिल्टर्ड है, इसमें कुछ मैं मसाला वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. सो उस दिन फ्लाइट कैंसिल होने के बाद हमने बहुत सारे फ्लाइट्स के ऑप्शंस देखे. इट टुक अस 3, जैसे कि मैंने बता दिया 3 बज गए थे. हमने एक से 2 बजे तो है जाके एट द एंड फ्लाइट बुक करी. देन एट दैट टाइम वी गॉट टू कम बैक. और उसमें भी दोस्तों हम जो डायरेक्ट फ्लाइट बुक नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ऑन टाइम पे जो है ना कोई भी कंपनी कोई भी फ्लाइट के प्राइजेस बढ़ने वाले. सो इसमें बहुत बड़ा लॉस है. और एट दैट टाइम स्पाइसजेट सेड दैट रिफंड तो आपका इनिशिएट हो जाएगा, बट वो तभी के तभी तो आपको मिलने नहीं वाला. And till that time they were not ready to give anything, so that's not acceptable. ये कोई अच्छी बात नहीं हुई दोस्तों. और बहुत लोगों ने वहाँ पे बोला, सब लोग इकट्ठा हो गए थे. आपने अभी देख ही लिया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ. बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए थे भाई. और मैं बोर्डिंग पास भी आपको दिखा दूंगा, इसमें कोई मेरी गलती नहीं है दिखाने की, आप देख सकते हो. आपको जो मिरर में दिखने वाला है मैं ऐड कर दूंगा. और मेरा लॉन्ग वीडियो जल्दी आने वाला है, तो उसके अंदर आपको जो पूरा पता चल जाएगा कैसे क्या हुआ. मैं एयरपोर्ट पहुंचा, चेक इन करा, सब डबल करा है भाई, क्योंकि जैसे हमें फ्लाइट लेनी पड़ी. सो देन आफ्टर दैट वी डिडंट हैड एनी ऑप्शन. सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि हम वहाँ पे ही थे 3 बजे तक, सो वी टुक फ्लाइट एंड केम बैक. बट वी टुक अ फ्लाइट ऑफ मुंबई. सो भाई क्योंकि अगर आप पुणे की फ्लाइट लेते हो ऑन टाइम, सो इट वॉज कॉस्टिंग 60,000 फॉर 4 people. Whereas जो है 60,000 ना आप बोथ वे जर्नी कर सकते हो ऑफ एनी फ्लाइट. सो देन वी डिसाइडेड टू गो टू मुंबई एंड फ्रॉम देयर वी केम. मतलब आप देख सकते हो क्या है भाई, मतलब कंपनीज एयरलाइंस जो है ऐसा तो मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था भाई कि ऐसा हो. एंड इट वॉजंट एक्सपेक्टेड. बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे जो है क्या कह सकते हैं बोला भी, मतलब बहुत शोर शराबा हुआ था वहाँ पे. और टिल दैट टाइम वी वर देयर ओनली. एंड उसके बाद भी मुझे दोस्तों पता चला है कि तभी पता चला था मैंने कि और एक स्पाइसजेट की सुबह की फ्लाइट विच वॉज गोइंग टू लेह गॉट कैंसिल. यस गाइस. सो अभी आप समझ सकते हो 2 स्पाइसजेट की फ्लाइट जो है कैंसिल हो चुकी है. सो ऑफ कोर्स द कस्टमर्स, द पीपल हु आर गोना ट्रैवल, व्हाई दे वोंट बी एंग्री ऑन द एयरलाइन. Because the airline is not taking responsibility, they are not providing you any assurance that we'll give you compensation now, or we'll give you refreshments or whatever arrangements. But so in that case, what the person would do, उसका तो भाई डबल खर्चा ही होने वाला है ना. And this is not at all accepted. They shouldn't cancel the flight on time दोस्तों. And बात करेंगे फ्लाइट की. इट वॉज स्पाइसजेट के अंदर जो प्लेन था, इट वॉज बोइंग SG-105 जो उसका नंबर था. सो मे बी आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ होगा. एंड इफ इट हैपेंड विद स्पाइसजेट, सो जस्ट टेल मी दोस्तों, कमेंट में मुझे बता दो भाई कि आपके साथ कैसा हुआ स्टोरी. आई वुड लाइक टू हियर इट ऑल्सो. एंड दिस वॉज वन ऑफ द पॉइंट विच आई थॉट कि आप सभी लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा.
एंड बाद में दोस्तों दीज आर द बोर्डिंग पासेस विच वी गॉट फॉर इंडिगो वेब चेक इन ई सेल्फ वेब चेक इन बोर्डिंग पासेस है ये। कॉज मतलब रिफंड तो पता नहीं कब इनिशिएट होएगा एंड इवन आफ्टर गेटिंग रिफंड many charges are there। मतलब अगर आपने imagine one we have paid maybe 30-40,000, so at the end if you cancel or the flight get cancelled you would get around 30,000 out of 35,000। और अगर आपने उसमें भी थर्ड पार्टी से बुकिंग करी है so that's also that depends और उसमें बहुत सारे चार्जेस कट होते हैं एंड मे बी एयरलाइन जो है फुल रिफंड इनिशिएट कर देगी इन दिस कंडीशन बट स्टिल दैट्स वन थिंग। एंड वहाँ पे भाई बहुत भीड़ वगैरह हो गई थी सो आपको क्या ही बताओ दोस्तों ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। सो बी रेडी फॉर दिस। बैकअप वगैरह आप अपना रख सकते हो, मतलब फ्लाइट तो बैकअप में नहीं रख सकते बट स्टिल एनी ऑफ द थिंग आप प्रिपरेशन वैसे रख सकते हो अपनी। और नेक्स्ट टाइम दोस्तों बुकिंग करने से पहले देख लेना गाइस, मतलब फ्लाइट का देखो कैंसिल हो सकती है, इवन आई एग्री, बट मे बी विच एवर एयरलाइन यू ट्रस्ट द मोर बुक विद देम, क्योंकि आपको अगर पता होगा कि दे वुड गिव एश्योरेंस इफ एनीथिंग कुड हैपन विद देयर फ्लाइट। सो यस आप जो है उस फ्लाइट के साथ बुक कर सकते हो। और दोस्तों आप समझ रहे होगे कि मतलब मैं भी इन व्लॉगर ये सब क्यों बता रहा हूँ। सो यस ये बताना कहा तो मेरा काम है, ऐसा मुझे लगा। ये सब लोगों को पता चलना चाहिए, रियलिटी पता चलनी चाहिए ऑफ स्पाइस जेट जो हमारे साथ हुआ है। सो यस दैट इज द मेन थिंग विच आई थॉट behind like while thinking of making a video on this topic। and so yes guys आज के इस वीडियो को इतने रखते हैं, जल्दी जो है सीरीज आने वाली है मे बी कल परसों में या फिर बीच में जो फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट पार्ट में ड्रॉप करने वाला ऑफ द सीरीज। इट्स गोना बी अ शिमला मनाली ट्रिप गाइस। सो ब्लॉग पूरे देखने हैं, एक सब ब्लॉग्स आने वाले हैं एंड इन लास्ट 1 to 2 ब्लॉग्स आपको ये पूरी स्टोरी अनफिल्टर्ड एंड रॉ पूरी क्लिप्स के इसमें देखने मिलने हैं। ये दिस वाज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस। सो यस गाइस आज के इस वीडियो को कुछ इतना ही रखना चाहूँगा मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स में बता देना है दोस्तों और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।